नमस्कार बच्चों। ये वीडियो जो है वो बेसिक मैथ की है। मैंने काफ़ी स्कूलों में पढ़ाया और काफ़ी बच्चों से टचमेंट में रहा हूँ, लेकिन बच्चों को विभाजकता के बारे में बहुत कम नॉलेज है। बच्चे को भाग सिखाए गए और डायरेक्ट ही सिखा दिया गया। बहुत से बच्चे हैं जो वीक रहते हैं गणित में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विभाजकता, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ तक कि एसएससी बैंक एग्ज़ाम में भी ये काम आता है। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को और मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है विभाजकता। विभाजकता, लेकिन विभाजकता को करने से पहले हमें कुछ बात पता होनी चाहिए कि विभाजकता होती क्या है। विभाजकता का मतलब होता है कि किस रकम में किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। ये चीज़ होती है कि वो संख्या या वो डिजिट पूरी पूरी उस संख्या से डिविजिबल है या नहीं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात है सम संख्या क्या होती है। तो इसकी दो डेफिनेशन बनती है कि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, सम। दूसरी क्या है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। लेकिन हम लोग तो पढ़ ही भाजकता के नियम रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज़ तो बात की बात है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं वे संख्या होती है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। अब बात आती है विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर होगी बात। अब जैसे अगर सम संख्या का कोई उदाहरण देखें, सम संख्या इधर लिख देता हूँ, विषम संख्या हमें उदाहरण देखने हैं। जैसे 10, 26, 58, 572, ये सब क्या है, सम संख्या है। जैसे 3, 11, 27, 577, ये सब क्या है, विषम संख्या है। हम देख सकते हैं इनका इकाई अंक मतलब फर्स्ट डिजिट 1, 3, 7, 7 हैं, जैसे 0, 6, 8 हैं। जो सीरीज होती है वही हमें सम विषम संख्या के बारे में पहचान करवाती है। अब बात आती है भाजकता के नियम की। तो भाजकता के नियम लगभग 4th क्लास तक के बच्चे भाग देना सीख जाते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो भाजकता का नियम है वो पढ़ेंगे। तो पहला नियम है 2 से विभाजकता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाजकता का नियम वो देखते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, अर्थात सम संख्या हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उदाहरण के लिए 10, 22, 34, 46, 58, 70,
इन संख्याओं में आप लोग डिवाइड करेंगे तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको सिर्फ डिजिट देखना है, इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा, 2 है जाएगा, 4 है जाएगा, 6 8 फिर 0 तो जाएगा। ऐसी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, हर संख्या का पता चल जाता है कि उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें दे दे 100001, अब कोई हमसे पूछे इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, हमें सिर्फ उसका इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या? 1। और वह संख्या जिसके अंदर 0 2 4 6 8, कहने का मतलब कि 1 तो है ही नहीं है इसमें, इसलिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये था 2 से विभाजकता का नियम। दूसरा नियम जो होता है वो है 3 से विभाजकता का नियम। इसे भाजकता का नियम भी बोलते हैं और विभाजकता का नियम या विभाज्यता का नियम भी बोलते हैं, भाज्यता का नियम। अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल इजी फॉर्म में समझें। जैसे मैं आपको संख्या देता हूं कोई भी, जैसे 7 2 2 7, कोई कहे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, ये हमें चेक करना है। 2 से तो नहीं है, 3 से है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनके सभी अंकों को जोड़ूंगा। 7 + 2 + 2 + 7 जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18। अब 18 के 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभाज्य होंगी, विभाज्य होगी। कहने का मतलब उस संख्या के अंकों का जोड़। तो यही हम पढ़ेंगे, जिस संख्या के अंकों के योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ये है 3 से विभाजकता का नियम। आप लोग इसे कॉपी में उतारें और बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके मैथ्स को बहुत इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, अब शुरू होता है 4 से विभाजकता का नियम। तीसरा नियम 4 से विभाज्यता का नियम, बहुत ही इजी काम है। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर 624, सही है। यहाँ मैंने लिख दिया 772। क्या इन दोनों संख्याओं में अगर हम देखें क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी, ये हमें जांच करनी है। तो आपको क्या करना है, इसके लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं बस। जैसे 24 है, क्या 24 पूर्ण, 24 के अंदर 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 624 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब इसकी जांच का जो नियम है वो मैं लिखा देता हूँ। जिस संख्या के प्रथम 2 अंक कौन से, दहाई इकाई, 2 अंक दहाई और इकाई, यदि 4 से विभाज्य हो तो
वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। आपने देख लिया, जैसे 72 है, 72 में अगर 4 का पूरा भाग जाता, आप देख सकते हैं 72 में 4 का भाग, 4 एकम 4 और 8 चौके 32, पूरा भाग जाता है। तो हाँ, यह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस आपको इधर वाले 2 डिजिट देखने हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, आप रेस्टफुल तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। अब क्या होता है 5 से विभाजकता के नियम में, जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यहाँ तक कि आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे ये है, तो इसके अंदर 5 का शॉर्ट ही है कि पूरा भाग जाएगा। जैसे 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, इन सभी संख्याएं ये क्या है, ये 5 से पूरी विभाज्य, कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सब बात को समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इससे ही आप लोग उदाहरणों को भी कर देख सकते हैं। कक्षा 6 की और 7th की और 4th की, मतलब कक्षा 4, 5, 6 और 7 की बुक में तो ये चीज़ें मिलती हैं, बुक्स में पढ़ी हैं ये चीज़ें, आप देख सकते हो। विभाजकता के नियम बुक में मिलते हैं। इसी साल मैंने 6th में भी बच्चे करवाए थे, और 2-3 साल पहले मैंने 4th क्लास में भी ये जो है विभाजकता के नियम बच्चों को करवाए थे। ठीक है, भाग देखकर देखने की जगह ये सीखें बच्चों को, तो बच्चों को संख्या देखते ही पता चल जाएगा कि उस रकम में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 5 का नियम हो जाने के बाद मुख्य नियमों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 5वां नंबर स्टेप है 6 का विभाजकता नियम। जो संख्या 2 व 3 से मतलब 2 व 3 दोनों से विभाज्य होगी, वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 24 ले लो। अब हमें पहले चेक करना है क्या ये 2 से विभाज्य है, तो हम देखेंगे हाँ यह 2 से विभाज्य है। कैसे? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 4, इस इकाई अंक के कारण 2 से विभाज्य होगी। फिर 3 से चेक करेंगे, 2 + 4 कितने हो गए, 6। तो हाँ, क्योंकि 6 जो 3 के पहाड़े में आता है, यह 3 से भी विभाज्य है। तो यह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 9 से भाजकता का नियम। तो बहुत इजी है, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, हालांकि 7 का विभाजकता का नियम देख लें, चलो करवा देता हूँ। 7 से विभाजकता का नियम। अब 7 से विभाज्य कैसी होती है कोई भी संख्या, तो बहुत इजी है, कोई खास नहीं है। आपको क्या करना है,
7 से विभाजकता का नियम। तो देखेंगे 7 से विभाजकता के नियम को पूरा ध्यान से, ठीक है। तो 7 से विभाजकता के नियम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल आपके सामने 24 29। आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक लेना है। इकाई अंक कितना है, 9। अब शेष संख्या क्या बची, 242। अब 9 को आपने क्या करना है, दुगुना कर देना, कितना, 18, और इसमें से 18 घटा दो, 18 घटा दो, कितना बचेगा वो देखेंगे। 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना बच गया, 3 में से 1 गया 2 और 2। अगर इस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाता, आप देख सकते हैं, मैं भाग दे देता हूँ। 2 2 4 7, 7 या 21, कितना बच गया 1, ऊपर से क्या उतारोगे 4 को, 7 दूनी 14, पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका मतलब यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। नियम को लिखने का तरीका तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ। संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या में से घटाने पर, अब शेष संख्या में से घटाने पर यदि वह संख्या 0 या 7 से 0 आ जाए या 7 से क्या हो, विभाज्य हो। जैसे मैंने यहाँ 7 का भाग देके देखा तो पूरा पूरा भाग गया, तो वो संख्या भी पूरी पूरी क्या होगी, 7 से विभाज्य, मतलब 2429 जो वो 7 से पूर्णतः विभाजित है, विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये फायदा हमें मिलेगा इसके जरिए। अब हम कर रहे हैं इसका 7वां नियम, 9 से विभाज्य नियम, विभाजकता का नियम। क्या है ये 9 से विभाजकता का नियम, सेम एज कॉपी 3, जैसे 3 के विभाजकता का नियम करते हैं वैसे, ठीक है। ऊपर लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, अभी ध्यान गया मेरा। गणित को अब रटे नहीं समझे, जरूरी है समझना, क्योंकि गणित को जब हम लोग सवालों को याद करते हैं तो वो कभी समझ नहीं आते, इसीलिए उनको अध्यापक की सहायता से समझा करें। इसमें क्या है कि संख्या, आप सीधा लिखेंगे, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब कैसे होगी, कैसे करना है सिस्टम को, वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल, अंधेरा हो रहा था इस वजह से लाइट ऑन की है, देखेंगे एग्जाम्पल 3 3 3 3 और 3 और एक 3 और मैंने लगा दिए 3। अब देखें तो ऐसे लगता है कि ये रकम सिर्फ 3 से विभाज्य होगी, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग। अब अंकों का योग करेंगे तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 15 और 3 18। क्या 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, 9 का पूरा पूरा भाग जाता, बिल्कुल जाता है, क्योंकि 9 दूनी 18। तो
1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 3 लगाऊंगा, में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आप कहोगे सर इतना टाइम लग रहा है, तो आपको टाइम नहीं लगाना, आपको सिर्फ जोड़ करना है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18, इसका मतलब ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। बहुत सारी संख्याएं मिल जाती हैं, जैसे 5 5 5 4 8। अब ये संख्या पूछ ले तो आपको क्या करना है, जोड़ करना है। 5 और 5 10, 5 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 9 के पहाड़े में आता है, 9 तिया 27, इसका मतलब यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है, बिल्कुल है। तो आप लोग इस संख्या को ऐसे करके देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो लास्ट नियम है, वो है 11 से विभाजकता का नियम। देखेंगे 8वां नंबर पॉइंट, 11 से विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। अब 11 से विभाजकता के नियम में क्या करना होगा, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप लोगों को वही एग्जांपल लेता हूँ वापस, 3 3 3 3 3। तो इसमें क्या है कि आपको डिजिट देखने हैं कि ये पहले नंबर पे है, इधर से ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे और ये 6 नंबर पे। आपको क्या करना है, सम डिजिट वाले संख्याओं का योग अलग करना है। सम संख्या वाले अंकों का योग कितना आएगा वो देखेंगे, 1 2 और 3, मतलब 3 + 3 + 3 कितना आ गया, 9। फिर विषम संख्या वालों का देखेंगे, जो विषम स्थानों पर है, संख्या की जगह यहाँ स्थान लिखो, सबसे बेस्ट रहेगा। विषम स्थान वालों का योग भी वही आएगा, 3 + 3 + 3 कितना, 9। अब क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। क्या करना है, अंतर। अंतर कैसे निकालोगे, 9 - 9, अंतर कितना है, 0। चाहे तो 0 आ जाए या आ जाए 11 के पहाड़े में, की टेबल में आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, 100% होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संख्या के समस्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये थे आपके पूरे विभाजकता के नियम। इसे कॉपी में उतारें, समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।